कुछ किया है क्या? हाँ, कोई आपत्ति है? ग्रहण का प्रभाव 2 पल देरी से शुरू हुआ, वरना पूरी धरती को मैं अकेला ही आग लगा देता। भैमार, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता परियों। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1999, 998, मेरा मतलब है 10, 9। कोई फायदा नहीं है परियों। अब तुम्हारी शक्तियां किसी काम की नहीं है धरती लोक पे। पानी परी, हमें बालवीर को तुरंत खबर देनी चाहिए। हाँ वायु परी। जाओ परियों जाओ और बताओ बालवीर को कि उसकी पृथ्वी खत्म होने वाली है। भागो। बधाई हो तिम्नासा, अथार्त ग्रहण शुरू हो चुका है। अब पृथ्वी पर काल लोक की शक्तियों को कोई नहीं रोक सकता। महाराजा, आप तो ऐसे खुश हो रहे जैसे आपके सालों की कब्ज की शिकायत आज दूर हो गई हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। शाबाश भैमार, शाबाश। तिम्नासा, हमारे पास समय बहुत ही कम है। ये ग्रहण खत्म होने तक का ही समय है। हमें जो भी करना होगा जल्द ही करना होगा। तुम फिक्र मत करो कालपरी। बारूद में आग लगाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। अब बालवीर, उसकी वो परियां या उनका वो मार्गदर्शक शौर्य कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनकी भी सारी शक्तियां मेरे पास होंगी। बस तुम सब करती जाओ वो जो मैं तुम्हें कहती हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं वीर लोक की सीमा के बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूं? शौर्य को तो अब तक आ जाना चाहिए था। हाँ बालवीर, एतहाद ग्रहण शुरू हो चुका है। हमें रसायन वाष्प लगाने में अब देरी नहीं करनी चाहिए। बालवीर, भैमार ने धरती पर हमला कर दिया है। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की बालवीर, लेकिन हमारी शक्तियां बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। शौर्य, कहाँ हैं आप? शौर्य, जवाब दीजिए। शौर्य से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बालवीर, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है? परियो, आप चिंता मत कीजिए। मैं शौर्य से मिलने के लिए खुद वीर लोक जा रहा हूँ। ध्वनि परी, ज्वाला परी, आप दोनों विमान की सुरक्षा कीजिए। मैं जल्दी ही लौटूंगा। मुझे जल्दी से जल्दी इस लेजर की को ठीक करवाना होगा, वरना पता नहीं किस किस चीज की 2 टुकड़े हो जाएंगे। विवान, कहाँ थे तुम? मैं खेलने गया था। वैसे मस्ती परी का है, मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है।
मस्ती परी से बाद में मिल लेना, फिलहाल अंदर जाओ। क्यों, कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? अगर है तो मैं तैयार हूँ ना मदद करने के लिए। विवान, अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। फिलहाल तुम घर के अंदर जाओ। ओके। विवान और प्रॉब्लम से डर जाए। विवान और सलमान किसी से नहीं डरते। अंदर, बाहर नहीं। मैं तो यहाँ जूते पहुँचने के लिए रुका था। वो मम्मी कहती है ना कि बाहर की धूल अंदर नहीं आनी चाहिए, इसलिए। विवान, हाँ हो गया? हाँ अंदर हो गया। जूते साफ, मन साफ, जीवन साफ। साफ जूते, उच्च विचार। जा रहा हूँ मैं अंदर। हाँ। इतना कड़ा पहरा, जरूर कोई सीरियस लोग है। मुझे इन परियों की नजर से बच के बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए शौर्य, आपको पृथ्वी पर आना है। मैं वीर लोक से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ बालवीर। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है बालवीर, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन बनाने में तुमने ही तो मेरी मदद की है। भूल गए तुम्हारा वो रज्जो रण, तुम्हारी वो जादुई रस्सी जिसे मैंने काल लोक में तुमसे छीन लिया था। उसी जादुई रस्सी से मैंने शौर्य को वीर लोक में कैद कर दिया है। अब यथार्थ ग्रहण से पहले शौर्य वीर लोक से बाहर नहीं आ पाएगा। अब क्या होगा तुम्हारे उस रसायन वाष्प का? अभी तो भयमान ने सिर्फ फुलझड़ियां छोड़ी हैं। बहुत जल्दी धरती पर आतंक की आतिशबाजियां होंगी। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे बालवीर, बस देखते रह जाओगे। परियों को चकमा देना मुश्किल तो है, लेकिन परिया ने तो समझा है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हमारे फैमिली फ्रेंड्स मिस्टर बजाज बता रहे थे कि आपके घर के खाने का टेस्ट किसी 5 स्टार होटल के खाने से भी ज्यादा अच्छा है। ये नया कैरेक्टर कौन है? अरे मैं तो कहता हूँ 5 स्टार नहीं, 7 स्टार होटल के खाने से भी बहुत अच्छा है। जी ऐसा है करुणा जी, मैंने एक नई फैक्ट्री खोली है शहर के बाहर। 350 वर्कर्स काम करते हैं इसमें, लेकिन इतने लोगों का कहीं अच्छा खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा। और फैक्ट्री के वर्कर अगर अच्छा खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? कहते हैं ना, पेट भरा तो दिल हरा भरा। और इसीलिए हम अपनी फैक्ट्री के 350 लोगों के टिफिन का कॉन्ट्रैक्ट करुणा जी को देना चाहते हैं। क्या? बोलिए नहीं, सुनिए। सच्ची? जी हाँ, आपको सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों ही डिलीवर करने होंगे। 2 वक्त का खाना 350 लोगों का, मतलब 700 टिफिन? मैं कैसे कर पाऊंगी? अरे रे मम्मी, सिक्सर मारने वाली बॉल आई है और आप मैच डिक्लेयर करने की बात कर रही हो। बोलिए करुणा जी, कर पाएंगी ना आप? जरूर कर पाएंगे। 700 लोगों के 7000 लोगों का भी खाना डिलीवर कर पाएगी मेरी मम्मी। वैसे हेलो, मेरा नाम है विवान, करुणा जी का 10 स्टार बेटा। इन्हीं के हाथों का खाना खा खा के मैं तो हैंडसम और इंटेलिजेंट हुआ हूँ। अरे वाह, हेलो विवान बेटा, मैं हूँ मिसेस केतान और ये है मिस्टर केतान। हेलो। लेकिन करुणा जी को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले हम उनके हाथों का खाना एक बार टेस्ट करना चाहेंगे। हाँ हाँ जरूर, आप लोग इधर ही बैठे रहिए। मम्मी अभी आपके लिए कुछ टेस्टी सा बना के लाई। चलो मम्मी चलो। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो, इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी मैं विवान? कर लेंगी आप मम्मी, आप विवान की मम्मी हो, आप कुछ भी कर सकती हो। अरे तू समझ नहीं रहा है विवान, 700 टिफिन मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। नॉट मम्मी, मैं करूंगा ना आपकी मदद। अभी आप सिर्फ इन दोनों को कुछ अच्छा बना के खिलाने की सोचिए। जाओ। जब बेटा जादू करो तो मम्मी को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? हो नहीं, मस्ती परी ने तो कहा था कि जादू का इस्तेमाल उंगली परोपकार के लिए करना है।
इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने की तैयारी नहीं है मेरी। एक मिनट मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम लोग 25 लोगों को काम पे रख लें, जो सब्जियां काटने, छिलने और मसाले पीसने में आपकी मदद करेंगे, और आप बस हेड शेफ की तरह सिर्फ खाना पकाना। 25 लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी और फ्री टाइम का खाना भी ना, और आपके साथ जो और भी लोगों का भला हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है विवान। तू इतना समझदार कब से हो गया? हाँ? परोपकार करने में बहुत शौक है। ऊपर से शेर सर से रिपोर्ट कार्ड में व्हाइट डॉट भी मिलेगा, मस्ती परी से शाबाशी भी मिलेगी, और मम्मी से इतना सारा लाड भी मिल रहा है, वो अलग। मस्ती परी, क्या तुमने सुना नहीं है? ग्रहण के दौरान अकेले सैर करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मस्ती परी, बोली है बेचारी। इसे अभी भी यही लगता है कि बालवीर और शौर्य दोनों मिलकर अर्थात ग्रहण से पृथ्वी को बचा लेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना बहुत बुरा होगा। जज्बा तुम्हारे जज्बे की तो दाद देनी पड़ेगी। काल लोक की भैरानी तिम्नासा और सेनापति के बीच में खड़ी हो, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत। बेमारी से बेवकूफी कहेंगे या हिम्मत? यथार्थ ग्रहण का चमत्कार है ये। तुम जितने हमले मुझ पर करोगी, तुम्हारी सारी शक्तियां मेरे इस अस्त्र में आती जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी शक्तियां एक एक करके हमें दोगी या एक साथ तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लें। लगता है मस्ती परी जी को कहीं जाने की बहुत जल्दी है। तो हमें भी इनका वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तिम्नासा, बस कुछ देर और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में होंगी। बस कुछ देर और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में होंगी। हमें मस्ती परी को थोड़ी छूट देनी चाहिए तिम्नासा। आखिर ये हमारा पहला शिकार है। बात तो तुम सही कह रहे हो भैमार। चलो ठीक है, मैं इसकी उड़ने की शक्ति रहने देती हूँ, ताकि ये अपने तितली जैसे पंख फैलाकर वीर लोक जाए और बालवीर को जाकर ये संदेशा दे कि पृथ्वी पर बहुत जल्द एक सैलाब आने वाला है, बुराई का सैलाब। तिम्नासा ने रज्जोरण की मदद से शौर्य को ही वीर लोक में कैद कर दिया है, और इसलिए शौर्य ग्रहण पूरा होने तक वीर लोक से बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब रसायन वाष्प की मदद से तिम्नासा को रोकने की योजना अब पूरी नहीं हो पाएगी। अरे मस्ती परी, आप ठीक तो है ना? मैंने आपको संपर्क करने की कितनी कोशिश की, लेकिन आपसे संपर्क हो ही नहीं रहा था। उस तिम्नासा ने मेरी सारी शक्तियां छीन ली है।
मैंने उससे लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन यथार्थ ग्रहण के चलते मैं उसका सामना नहीं कर पाई। अब मेरे पास सिर्फ छोटी उड़ान भरने की शक्ति बची है। यथार्थ ग्रहण का फायदा उठाकर तिम्नासा हम सबकी शक्ति हासिल करने की कोशिश करेगी। हमें सावधान रहना होगा और विवान को भी सुरक्षित रखना होगा। विवान की पहरेदारी में और ज्वालापरी लगातार कर रहे हैं। तिम्नासा उसके घर में अभी तक नहीं पहुंची। लेकिन आप दोनों सावधान रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ग्रहण बढ़ता जाएगा काली शक्तियों की ताकत और भी बढ़ती जाएगी और हमारा उनसे लड़ना और भी मुश्किल होता जाएगा। लेकिन बालवीर, अगर हम ग्रहण के खत्म होने का इंतजार करेंगे तो हम में से किसी की भी शक्तियां नहीं बचेगी और तिम्नासा पूरी तरह से जीत जाएगी। ऐसा नहीं होगा वायुपुरी। इस सब से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, जिसके लिए मुझे वीर लोक जाना होगा। आप सब विवान की सुरक्षा कीजिएगा, मैं वीर लोक जा रहा हूं। भैमार क्या कर रहा है पानी परी? हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। इस समय भैमार से टकराना बहुत खतरनाक है वायुपरी, लेकिन हमें पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी। कितनी लाचार हो ना तुम दोनों अपने फर्ज के आगे। यही तो कमजोरी होती है तुम अच्छे लोगों की। अब तुम दोनों को तुम्हारी ही शक्तियों का स्वाद चखाऊंगी मैं। अब बारी है छोटे बालवीर की। ये लीजिए हमारी बहू के हाथ से बने हुए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। टेस्ट तो उससे भी अच्छा आएगा अंकल, खाकर तो देखिए। खाइए। तौबा तौबा, ठंडी उंगली की कसम, यहाँ तो वो चल रहा है, वो खाना खजाना। जब ताली, अब देखो मेरा कमाल। कर कर कर। ये कौन सी डिश है? ये खीर है। क्या आपने खीर में पूरा नींबू छोड़ दिया है क्या? नींबू? मैंने तो कभी नहीं खाई इतनी खट्टी खीर। कड़वी खीर। दाल टेस्ट करवाइए। हाँ। ए तौबा तौबा, अब मेरी बारी है, मेरी बारी। दाल में क्या आपने करेला मिला दिया करुणा जी? अरे बोलिए नहीं, सुनिए, दाल में कौन करेला डालता है? मम्मी के खाने में खराब टेस्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये है 5 स्टार से अच्छा खाना? तुम ही लाई थी मुझे यहाँ पे अपने फ्रेंड बजाज के कहने पे। अच्छा, तो इसमें भी मेरी गलती है क्या? नहीं नहीं, मेरी गलती है। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया।
लीजिए। नहीं 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 नहीं, जानबूझ के, बिना जानबूझ के। खा खा खा। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? परी हूँ, आप कहाँ हो? क्या हुआ विवान? चपताली और तबा तबा वहाँ छुपे हैं। मैं आप ही इन दोनों को सीधा करता हूँ। इसके पास जादुई शक्तियाँ कहाँ से आ गई? चौंक गए विवान? नन्ही उंगली की कसम, अब तो मेरी नन्ही उंगली में भी वो है, वो जादू। ये कैसे हो सकता है? धरती पर कालों वालों की शक्ति कब से चलने लगी? जब से यथार्थ ग्रहण शुरू हुआ है तब से। लेकिन परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं मारूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस तुमसे तुम्हारी शक्तियां छीन लूंगी ताकि तुम लाचार होकर धरती की तबाही देख पाओ। कोई पाशवाश नहीं होगा, बस सर्वनाश होगा। तुम पांचों की और इस विवान की शक्ति तो मेरे पास आ ही चुकी है। अब बचा बस वो तुम्हारा बालवीर। लेकिन ये योजना बहुत ही खतरनाक है बालवीर। जानता हूँ शौर्य, मगर अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बालवीर, मन शांत करके सोचो। नहीं शौर्य, अब हमारे पास दूसरा उपाय सोचने के लिए समय नहीं है। भैमार पहले ही मस्ती परी की शक्तियां छीन चुका है। अब अगर हमने और देरी की तो वो सारी परियों की शक्ति ले लेगा। इसलिए मैं अभी काल परी का रूप लेकर काल लोक जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें काल परी के रूप में काल लोक भेजने को तैयार हूं। काल परी, धरती और वीर लोक पर मेरी हुकूमत होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। परियों की और उस छोटे बालवीर की शक्तियां तो मैंने ले ही ली है। अब सिर्फ बचा है वो बड़ा बालवीर। उसकी शक्तियां भी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी तिमनासा। ग्रहण खत्म होने में अभी भी वक्त बाकी है। बालवीर के सभी पैंतरे तो अब बेकार हो ही चुके हैं। जरूर अपने उस सफेद शेर के साथ बैठकर कोई नई योजना बना रहा होगा बेचारा। शौर्य, काल लोक में मौका मिलते ही तिमनासा का जादुई शस्त्र हासिल करना होगा मुझे। ये काम सावधानी से करना बालवीर। तिमनासा बहुत ही शातिर है, अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। फिक्र मत करो शौर्य, तिमनासा को इस बार जीतने नहीं दूंगा मैं। ठीक है बालवीर, विजयी होकर लौटो। खुश रहो शौर्य, खुश रहो।
मार पृथ्वीवासियों पर जहरीली हवा छोड़ रहा था। हम दोनों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसी वक्त तिमनासा ने वहां आकर हमारी शक्तियों का इस्तेमाल हम पर ही कर दिया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था वायु परी। थोड़ी देर पहले तिमनासा यहाँ भी आई थी। उसने हम सबकी शक्तियाँ उसकी शस्त्र में खींच ली। आप तो पार्टनर ही कुछ कर सकते हैं। कालपरी, आज जीत की जिस ऊंचाई पर मैं हूं, उसमें तुमने मेरी बहुत मदद की है, यथार्थ ग्रहण का राज बताकर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस सिंहासन पर बैठो, इस राजगद्दी पर, मेरे लिए। तिमनासा, मुझे इस राजगद्दी में कोई ही रुचि नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे ब्रह्मांड में से अच्छाई को हमेशा के लिए खत्म कर देना। तुम्हारा ये अच्छाई को खत्म करने का जज्बा देखकर दिल खुश हो गया कालपरी। चलो ये राजगद्दी ना सही, तुम मेरे लिए मेरा ये शस्त्र ही पकड़ लो, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे लिए बहुत जच रहा है तुम पर, शुक्रिया। कालपरी, तुम्हें तो वीर लोग छोड़कर बहुत पहले ही काल लोग आ जाना चाहिए था, पर अभी भी कुछ देर नहीं हुई। बस कुछ ही पलों में यथार्थ ग्रहण के खत्म होने से पहले मैं वीर लोग को मिट्टी में मिला दूंगी, नामो निशान खत्म कर दूंगी। यही मौका है। और फिर पूरी दुनिया पर राज करेगी तिमनासा। यही कमी है तिमनासा की, जीत मिलने से पहले ही जीत का जश्न मनाने लगती है। तूने ये कैसे सोच लिया कि तू छल कपट की महारानी को काल लोक में आकर धोखा दे देगा? बालवीर, बालवीर। तिमनासा, ये क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। वैसे खुद ब खुद यहाँ आने के लिए शुक्रिया बालवीर, क्योंकि अब तुम्हारी भी शक्तियां मेरी होंगी। कालपरी,